एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन के बाद नाराज सीएम योगी ने मंत्री अर्चना पांडे और संदीप सिंह को तलब किया। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन के बाद यूपी में एक्शन में आई सरकार। 3 मंत्रियों के निजी सचिव सस्पेंड, लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस दर्ज। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन पर बोले यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, 15 सालों में कुछ लोगों की आत्मा में भ्रष्टाचार घुस गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राजनीतिक जीवन पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर विवाद। बीजेपी ने प्रोमो ट्वीट किया तो सियासत तेज हुई। कांग्रेस ने फिल्म को पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार बताया। कहा फिल्म रिलीज होने से पहले उन्हें दिखाई जाए। अगले महीने रिलीज होनी है फिल्म। यूपी के लखनऊ में कांग्रेस समर्थकों ने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विवादित फिल्म के सवाल पर भी चुप रहे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, बिना जवाब दिए मुड़कर चले गए। राहुल गांधी ने भी नहीं दिया जवाब। फिल्म में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे अनुपम खेर ने कहा, कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए कि उनके नेता पर बनी है फिल्म में हकीकत बयां। फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, राफेल और नोटबंदी के मुद्दे पर भी बनाई जाए फिल्में। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की किताब पर बनी है फिल्म। किताब में खुलासों पर भी हुए थे विवाद। नोएडा में नमाज विवाद के बाद संघ की शाखाओं पर भी पाबंदी लगाने की मांग। कांग्रेस नेता संपूर्णानंद ने यूपी डीजीपी को लिखी चिट्ठी। नमाज विवाद के बीच नोएडा में कुछ पार्कों में पढ़ी गई जुम्मे की नमाज। 58 की जगह सेक्टर 63 और 65 में खुले में पढ़ी नमाज। राज्यसभा में सोमवार को पेश हो सकता है 3 तलाक बिल। राज्यसभा में बिल फंसने के आसार। बीजेपी के रथ यात्रा विवाद के बीच बोली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कहा लोगों की हत्या करने के लिए रथ यात्रा निकालना चाहती है बीजेपी। आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी और गाजीपुर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास करेंगे। गाजीपुर दौरे पर महाराज सुहेल देव के नाम पर स्मारक टिकट जारी करेंगे पीएम मोदी। एनडीए गठबंधन में शामिल और सुहेल देव समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जाएंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। भूटान के पीएम लोतेय शेरिंग की भारत यात्रा का आखिरी दिन आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेंगे मुलाकात। राज्यसभा में सरकार का जवाब। इंग्लैंड में रह रहा है भगोड़ा नीरव मोदी। दिल्ली में कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक। 3 तलाक विधेयक पर हुई चर्चा। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट की पहली बैठक आज। किसान कर्ज माफी की योजना पर होगी चर्चा। रांची रिम्स में आज लालू से मिलेंगे तेजस्वी यादव। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से भी हो सकती है लालू की मुलाकात। जनसंख्या बिल पर सेमिनार में सांसद पप्पू यादव का विवादित बयान। देश के गरीब तबके के पास मनोरंजन के लिए केवल पत्नी होती है। यूपी के इटावा में भगवा रंग से रंग गया जिला अस्पताल। सीएमओ ने कहा शासन के प्रोटोकॉल के तहत रंग बदला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बाहुबली अनंत सिंह पर बयान। अनंत सिंह बैड एलिमेंट, महागठबंधन में जगह नहीं। दिल्ली में आप की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज। केजरीवाल के घर बैठक में महागठबंधन में शामिल होने पर चर्चा होगी। हरियाणा के भिवानी में सांसद राजकुमार सैनी का विवादित बयान। नेता संसद को पागलखाना बनाकर पागलों की तरह लड़ते हैं। एमपी के सागर में सिक्कों से तौले गए मंत्री हर्ष यादव। हर पंचायत में गौशाला बनाने का वादा पूरा करने का दावा किया। एमपी में कमलनाथ सरकार के लिए मुसीबत। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर 2 विधायकों ने इस्तीफे की धमकी दी।
एमपी के सतना में मंत्री कमलेश्वर पटेल के बिगड़े बोल। विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस की हार की जांच होगी, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र नेता अजय सिंह ने सरस्वती का मंदिर बनवाने की मांग की। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने विरोध किया। आरएलएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू में शामिल हुए। उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए छोड़ने से नाराज थे। कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा अपराधियों के डर से पलायन कर रहे हैं बिहार के लोग। यूपी में संदिग्ध आईएसआईएस आतंकियों की गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए। चुनाव के समय गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। प्रयागराज के कुंभ मेले से संतों की मोदी सरकार को चेतावनी, कहा अगर सरकार ने जल्द मंदिर नहीं बनाया तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मिलेगी करारी हार। त्रिपुरा में निकाय उपचुनाव में बीजेपी ने 67 में से 66 सीटों पर जीत दर्ज की। कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस के साथ मतभेद से इनकार किया। आरटीआई में खुलासा, झारखंड में रघुवर सरकार ने 4 साल में विज्ञापन में खर्च किए 300 करोड़ रुपए। मुंबई में महासभा से पहले हिरासत में लिए गए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। एमपी के इंदौर में भय्यूजी महाराज की खुदकुशी केस में सेवादार विनायक दुधाड़े को पूछताछ के लिए बुलाया गया। भय्यूजी के सेवादार का दावा, मैं खुद आकर हाजिर हुआ हूँ, जांच में पूरी तरह सहयोग के लिए तैयार। दिल्ली के अंबेडकर नगर में 3 शूटिंग खिलाड़ियों की कार का शीशा तोड़कर खिलाड़ियों के बैग चोरी। दिल्ली के द्वारका में क्लस्टर बस ने आधा दर्जन गाड़ियों को टक्कर मारी, एक युवती घायल। दिल्ली में रंगदारी के लिए गाड़ियों पर गोली चलाते एक अपराधी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर के एक जाति का होने से जुड़े बयान को बीजेपी आईटी सेल ने फर्जी बताया, गुरुग्राम में केस दर्ज कराया। यूपी के गाजियाबाद में पशु तस्करी के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस का विरोध, आरोपी को पकड़ नहीं पाई पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में गोहत्या के मामलों में अब गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। यूपी के हाथरस में टोल का पैसा देने के विवाद में टोल प्लाजा में तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजस्थान के धौलपुर में बजरी माफिया ने टोल प्लाजा पर पथराव किया, घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। यूपी के आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण में लगे मजदूरों की पिटाई की गई, हवाई फायरिंग भी की गई। यूपी के बुलंदशहर हिंसा पर बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह का दावा, खुद ही की गोली का शिकार हुए थे इंस्पेक्टर सुबोध सिंह। बुलंदशहर हिंसा के कथित गवाह मुकेश को लेकर पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। यूपी के फिरोजाबाद में युवक के नागिन से प्रेम की चर्चा, युवक का दावा, महिला बनकर खेत में सिंचाई करवाती है नागिन। हरियाणा के भिवानी में एक ड्रम में बगैर सिर की 3 लाशें बरामद हुई, पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। राजस्थान के अलवर में बियर कंपनी के गार्ड की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने शव रखकर मुआवजे की मांग की। मुंबई के चेंबूर में बिल्डिंग में आग के मामले में डेवलपर रिलायंस रियल्टर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया। घटना में 5 लोगों की मौत हुई थी। इसरो के अहमदाबाद सेंटर में स्टोर रूम में आग लगी, कर्मचारियों ने बुझाई आग। बिहार के बक्सर में बैंक में महिला से 80,000 रुपए छीने गए। बिहार के पटना में जुआ खेलने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, छापा मारकर कई लोगों को हिरासत में लिया गया। बिहार के सीतामढ़ी में हत्यारों के खिलाफ प्रदर्शन उग्र हुआ, गुस्साई भीड़ में थाने में की तोड़फोड़ और वाहन जलाए। पंजाब के लुधियाना ओला कैब लूट के केस में 2 आरोपियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया। हरियाणा के फतेहाबाद में मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर मोबाइल चुराए, वारदात सीसीटीवी में कैद।
मेघालय के लमुथारी गांव के सान इलाके खदान में फंसे 15 मजदूरों को बचाने के लिए गोताखोर आज चलाएंगे रेस्क्यू ऑपरेशन। 370 फीट गहरी खदान में ये मजदूर 13 दिसंबर से फंसे हुए हैं। वाराणसी में गंगा में क्रूज चलाने के विरोध में मल्लाहों ने नौका संचालन ठप किया। यूपी के प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर रेलवे प्रशासन ने कसी कमर, तय समय पर ही ट्रेन चलाने के निर्देश दिए गए। गुजरात के अहमदाबाद में होने वाला वाइब्रेंट समिट विवादों के घेरे में, पाकिस्तानी डेलीगेशन को न्योता देने पर विवाद। ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर में पुजारी पुलिस के विवाद के बीच फंसे श्रद्धालु बिना दर्शन किए लौटने को मजबूर हुए। उत्तराखंड हाईकोर्ट का बाबा रामदेव को झटका, कोर्ट ने रामदेव को दिव्य फार्मेसी कमाई का एक हिस्सा स्थानीय नागरिकों को बांटने का आदेश दिया। सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रोत्साहन मूल्य 5 से बढ़ाकर 10% किया। केंद्र सरकार ने पॉस्को एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी, कई अहम बदलाव किए। पुणे के एक शख्स ने एलियन देखने का दावा किया, प्रधानमंत्री कार्यालय को मेल लिखकर दी सूचना, पीएमओ ने जांच के आदेश दिए। हैदराबाद में होने वाले दावते इस्लामी में पाकिस्तानी संगठन के शामिल होने पर मुस्लिम संगठनों ने जताई नाराजगी। दिल्ली में प्रदूषण के हालात बेकाबू, PM 2.5 288 तक पहुंचा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ठंड के मौसम में बर्फबारी, पर्यटकों ने बर्फबारी का मजा लूटा। मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया मजबूत, दूसरी पारी में 8 विकेट पर 106 रन बनाकर पारी घोषित की। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए 399 रन। माइकल क्लार्क ने की तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तारीफ, कहा बुमराह जल्द क्रिकेट के हर फॉर्मेट में दुनिया के बेस्ट बॉलर होंगे। मेलबर्न टेस्ट में बुमराह ने की है शानदार गेंदबाजी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में बुमराह ने सिर्फ 33 रन देकर 6 विकेट चटकाए। दक्षिण अफ्रीका ने सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। 3 टेस्ट मैच की सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे। पाकिस्तान के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डुआन ओलिवियर बने मैन ऑफ द मैच। मैच में ओलिवियर ने 11 विकेट लिए। टेस्ट क्रिकेट के 140 साल के इतिहास में पहली बार बना अनोखा रिकॉर्ड। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसी और पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद दोनों ही पारियों में 0 पर आउट हुए। ब्रिटेन में नाइटहुड के सम्मान से नवाजे गए पूर्व क्रिकेटर एलिएस्टर कुक अब सर एलिएस्टर कुक के नाम से बुलाए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम करने वाले बुमराह के फैन हुए अमिताभ बच्चन। बिग बी ने ट्वीट कर लिखा, बुमराह तूने तो कंगारुओं को गुमराह कर दिया। दक्षिणी इंडियाना में एक मकान में लगी भीषण आग में 3 भाई बहनों की मौत। इंडियाना में मकान में लगी आग के दौरान तीनों भाई बहनों को बचाने गई मां भी आग में झुलसी, मां की हालत नाजुक। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अपार्टमेंट में आग लगने से 2 बच्चों समेत 4 की मौत। मिस्र की राजधानी काहिरा में वियतनामी पर्यटकों से भरी बस में धमाका। काहिरा बस धमाके में 2 वियतनामी नागरिकों की मौत हो गई है। इंडोनेशिया में कुछ दिनों पहले आई सुनामी के बाद लापता लोगों की तलाश अब भी जारी। सूडान में बढ़ती हुई महंगाई से नाराज लोगों का राष्ट्रपति के खिलाफ 19 दिसंबर से प्रदर्शन जारी। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में चुनाव की तारीख बढ़ाने से नाराज लोगों ने चुनाव आयोग के खिलाफ किया प्रदर्शन। यूएस के सबसे बुजुर्ग आदमी रिचर्ड ओवरटन की मौत। रिचर्ड 112 साल के थे। वरिष्ठ अभिनेता कादर खान की हालत गंभीर, सांस लेने में दिक्कत की वजह से है हालत गंभीर, वेंटिलेटर पर है कादर खान। मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत एक बार फिर बिगड़ी। मिथुन लंबे समय से बैक पेन की समस्या से जूझ रहे हैं। अमेरिका में चल रहा है मिथुन का इलाज। जल्द बॉलीवुड में एंट्री लेंगी श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर। ये खबर खुद करण जौहर ने नेहा धूपिया के शो नो फिल्टर नेहा में दी। अगले साल खुशी और जावेद जाफरी के बेटे मिजान दोनों अपनी डेब्यू फिल्म करेंगे। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।